हेलो, ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने एक दफ़ा फिर अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो में। इनकम्प्लीट का लफ्ज़ मैं हमेशा यूज़ करूँगा, लेकिन चलो एटलीस्ट इनकम्प्लीट है। किसी दिन कंप्लीट भी हो जाएगा। खैर बहरहाल मैं अभी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था जिम के बाद, तो मेरे जहन में एक चीज़ काफ़ी अरसे से आ रही थी कि मैं ये डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं अब अक्सर ये चीज़ जो है ना अपने इर्द-गिर्द अपने जूनियर्स को, अपने लोगों को बताने लग गया हूँ, एक्सप्लेन करने लग गया हूँ, जस्टिफ़ाई करने लग गया हूँ। एक जो मुझे 2-3 दिन पहले मेरा एक बहुत ही अज़ीज़ जूनियर है मेरे रियल एस्टेट के ऑफ़िस में। सब बच्चे ही हैं मेरे, तो वो कहता है, "उबैद भाई आप तो कोई काम ही नहीं करते, बस आते हैं और चले जाते हैं।" सो फिर मैंने उसे भी समझाया और अब मुझे बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ रहा है। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि अब कुछ लोग मेरे इर्द-गिर्द पैदा हो गए हुए हैं, जो कि इस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला है कि मैं इस चीज़ को बताऊँ। क्योंकि पहले मैं ये वाली चीज़ें इसलिए नहीं बता पा रहा था, क्योंकि मुझे अपने ऊपर डाउट था, सेल्फ डाउट में था। मैं ऐसे लोगों के साथ रहता था जो कि मुझे इवन समटाइम्स मुझे अपनी गुड ह्यूमन बीइंग होने पे भी डाउट होने लग जाता था। ख़ैर वो एक लंबी स्टोरी है, वो पर्सनल इश्यू मैं एक दिन ज़रूर डिस्कस करूँगा। अभी जो मेरे ज़हन में आ रहा था, वो आ रहा था स्मार्ट वर्क का। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क जो है ना, यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता है। मैं समहाउ कुछ ऐसे लोगों को फाइनली आफ्टर मैनी डिकेड्स मैं ये कामयाब हो गया हूँ कि कुछ लोग भी का मतलब है एक एक आध लोग ये कहने लग गए हैं कि नहीं, यू आर अ स्मार्ट पर्सन। तो इसीलिए मैं ये बातें अब करने लग गया हूँ, क्योंकि मैंने समहाउ पिछले 5-6 साल में कुछ ऐसे लोग अपने इर्द-गिर्द इकट्ठे किए, इकट्ठे करने में कामयाब हुआ, जो कि थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं, जो मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। तो इसीलिए मेरे अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया। थैंक यू। उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया, उनके बारे में भी मैं डिस्कशंस करूँगा। लेकिन हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क होता है। मैं हमेशा अपने बच्चों को समझाता हूँ कि बी स्मार्ट। हार्ड वर्क तो गधा हम सबसे ज़्यादा करता है। माशाल्लाह से मैं गधे को कुछ नहीं कहूँगा, वो हमारी इकोनॉमी का, हमारे फूड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है। थैंक्स फॉर दैट, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ, ये मानना पड़ेगा। मैं कोई अपनी ये तारीफ़ नहीं कर रहा कि मैं कोई सुपर ह्यूमन हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि समहाउ मैं अपने दिमाग को यूज़ करने में कामयाब हुआ, और कुछ लोग अब एप्रिशिएट भी करने लग गए हैं। मैं उनके नाम भी लूँगा, उन्होंने मुझे किस तरह से कंपनसेट करते हैं, मुझे किस तरह से एप्रिशिएट करते हैं, वो सब भी बातें मैं बताऊँगा। लेकिन अभी मैं जो एक 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 चीज़ जो मुझे फेस करनी पड़ती है कि मुझे पॉलिसी मेकिंग में डिसीजन पावर नहीं दी जाती। सेठ कल्चर का एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि समहाउ ना वो मेरे टाइम पे मेरी बात मानते हैं। वो फिर जब उन्हें नुकसान होता है, तब वो सेम चीज़ को करने लग जाते हैं कि सेम चीज़ को पहले उस नुकसान को पूरा करेंगे, फिर रिकवर होंगे उसमें से, और फिर वो पॉलिसी अनाउंस करेंगे। तो उस टाइम पे अब मेरा एक पेट जुमला है अपनी हर जगह पे, यार ये तो मैंने पहले कहा था, मैंने उस टाइम पे कहा था, मैं क्या करूँ? ये अभी मेरे जो सब मेरे इर्द-गिर्द के लोग हैं ना, वो उन्हें पता होगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। मैं हर वक़्त रोता रहता था कि यार ये पहले कर लेते, जब मैंने कहा था उस वक़्त क्यों नहीं किया? ये अब मेरा मज़ाक बन गया। ख़ैर बहरहाल मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस चीज़ के पैसे दो। ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने कोई खज्जल ही हो रहा है जिस्मानी तौर पे, वो बस भाग रहा है और आगे-पीछे हो रहा है और थरथलियाँ मचा रहा है और बेचैनी फैला रहा है, तभी आप उसे पैसे देंगे कि जी वो मेहनत कर रहा है। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बड़ी कुर्बानियाँ दे के अपने आप को थोड़ा बहुत स्मार्ट किया है, न्यू एज से, न्यू वर्ल्ड से, न्यू टाइम से अपने आप को हम आहंग किया है, तो उन्हें पॉलिसी मेकिंग का कोई या कुछ उन्हें डिसीजन पावर्स दें। आप ही को फ़ायदा होगा, आप बहुत बड़े नुकसानात से बचेंगे, आपके इमेजेस बचेंगे, और उसके पैसे दें आप हमें। आप पैसे क्यों नहीं पे करते? आप
पे क्यों नहीं करते स्मार्टनेस का? खैर बहरहाल मैं बस यही कहूँगा कि हार्ड वर्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। और अभी राइट नाउ ये स्मार्ट वर्क भी जो है ना, ये भी अभी हमारा इसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत चैलेंज मिला हुआ है। तो इसीलिए आप स्मार्ट लोगों को उनकी स्मार्टनेस का पे करें प्लीज़, क्योंकि उन्हें भी पैसों की ज़रूरत होती है। वो अपनी स्मार्टनेस से पैसे कमाने निकले हुए हैं, वो कोई सोशल वर्क करने नहीं निकले। तो प्लीज़ खुद को स्मार्ट वर्क का आदी बनाएं, खुद को इतना स्मार्ट करें कि आपको खज्जल खराबी कम करनी पड़े। और उसके साथ प्लीज़ अगर कोई है स्मार्ट और अगर उसके सिर्फ कुछ बोलने से, कुछ पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा लेने से, कुछ स्ट्रेटजी लगाने से कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो उनको पे भी कीजिए, उनको कंपनसेट भी कीजिए। रिस्पेक्ट मिलना ना मिलना इज़ अ सेपरेट इशू। ये ना हो कि उन्हें अपने दूसरे ऑफर्स को अवेल करना पड़े जिनसे उन्हें पैसे मिलेंगे, और उनमें से एक ऑफ़र ओनली फैन की भी है। क्या उन्हें फिर ओनली फैंस अकाउंट बना लेना चाहिए? अपना ख्याल रखें और मुझे बताएं कि मुझे ओनली फैन अकाउंट बना लेना चाहिए फिर। बाय बाय।